नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। यूएई की और देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। द इन्वायरमेंट एजेंसी अबू धाबी EAD ने घोषणा की कि कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए किए गए एहतियाती उपायों के तहत राजधानी में ह्यूमन ट्रैफिक मूवमेंट को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयासों के कारण अबू धाबी में एयर क्वालिटी में निरंतर सुधार हुआ है। नेशनल स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम के दौरान कोरोना रेस्ट्रिक्शन का उल्लंघन करने वाले मोटर चालकों को पकड़ने के लिए अबू धाबी में रोड रेडर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। शनिवार को एक अधिकारी ने कहा कि दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर के माध्यम से सभी ट्रांजैक्शन और सर्विसेज अब ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है। GDRFA दुबई के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि उनकी सभी सेवाएं 2021 तक सरकारी सेवाओं को स्मार्ट बनने के लिए नेतृत्व के निर्देशों के तहत ऑनलाइन हो गई है। प्रमुख सेवाएं जैसे एंट्री परमिट, रेसिडेंसी परमिट, एस्टैब्लिशमेंट सर्विसेज, पोर्ट सर्विसेज, उल्लंघन अनुवर्ती के साथ साथ व्यक्तिगत स्थिति सेवाओं को सभी स्मार्टफोन से आराम से ऑनलाइन किया जा सकता है। अबू धाबी मीडिया ऑफिस द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में अबू धाबी पुलिस ने कहा कि रात को 10 से सुबह 6 बजे के बीच मूवमेंट्स की मॉनिटरिंग करने के लिए और रेस्ट्रिक्शन का उल्लंघन करने वालों के लिए ऑटोमेटिक फाइन्स जारी करने के लिए रोड रडार डिवाइस स्मार्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। दुबई कस्टम में 2 वर्क प्लेस सेफ्टी डिवाइसेस पेश किए गए हैं क्योंकि दुबई में सरकारी विभाग अपने कार्यालयों को 30% कर्मचारियों के लिए फिर से खोलने की तैयारी कर रहा है। कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए डिजाइन किया गया डिवाइस लोगों को उनके तापमान की जांच करने, अपने हाथों को साफ करने और अपने मोबाइल फोन को कीटाणु रहित करने में मदद करेगा। 9 मई को दुबई की एक बिल्डिंग में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में एक कार गैरेज और एक ठेका कंपनी थी। रमूल की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह आग 8:50 बजे लगी, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अथॉरिटी ने कहा कि दुबई सिविल डिफेंस 7 मिनट के अंदर ही फायर प्लेस पर पहुंच गया और 10:36 पर आग पर काबू भी पा लिया। दुबई इकोनॉमी ने रीओपनिंग फेज में कोरोना को कम करने के उद्देश्य से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कमर्शियल आउटलेट द्वारा उच्च स्तर का अनुपालन किया गया। शुक्रवार को किए गए रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान सभी 735 आउटलेट एक को छोड़कर बाकी सब आउटलेट्स अनुपालन योग्य पाए गए हैं। उल्लंघन करने वाले आउटलेट को चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन जारी किए गए एहतियाती उपायों के पालन के लिए किसी अन्य दुकान पर जुर्माना या बंद नहीं किया गया। द सिविक बॉडी इन डिब्बा अल फुजैरा ने हैंड सैनिटाइजर की कीमत बढ़ाने के लिए 3 फार्मेसियों को बंद करने का आदेश दे दिया है। डिब्बा अल फुजैरा नगर पालिका के महानिदेशक ने कहा कि एयरिंग फार्मेसीज ने कोविड-19 एहतियाती उपायों के बारे में परिपत्रों का उल्लंघन किया। नगर पालिका ने महानिदेशक ने जनता से नगर पालिका के इमरजेंसी नंबर 0924433399 पर आने वाले किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। वंदे भारत मिशन के तहत 9 मई को पहली फ्लाइट ढाका से आई। यह करीब 3:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इसमें 129 लोग आए हैं। 9 मई को अलग अलग देशों से 7 फ्लाइट और आई। इससे पहले मिशन के यानी शुक्रवार को 5 उड़ानों से भारतीयों की वापसी हुई है।